हाँ, मैं डॉक्टर अरुणा गुगानिया, बीए पार्ट थर्ड इतिहास में पेपर फर्स्ट आधुनिक भारत के इतिहास में मैं आपको इसके विद्रोह के असफलता के कारण बताती हूँ कि पहला कारण है कि निश्चित योजना का अभाव एवं इस क्रांति का सबसे बड़ा जो मेन जो पॉइंट है वो ये है कि इसमें कोई निश्चित योजना नहीं थी, वह क्रमबद्ध भी नहीं था। विद्रोह समस्त भारत या उत्तरी भारत में सुनियोजित योजना के अंतर्गत नहीं थे। विद्रोहियों का आपस में कोई संपर्क भी नहीं था, कोई कोऑर्डिनेशन भी नहीं था, कोई कम्युनिकेशन भी नहीं था, है ना। दूसरा है कि योग्य नेतृत्व का अभाव, कि 82 वर्षीय बहादुर शाह जफर अत्यंत निर्बल हो चुका था, वह नेतृत्व करने की पोजीशन में नहीं था, फिर भी उसको जो है एक नेता बनाया जो कि वो असफल रहा। तीसरा है सीमित साधन, अंग्रेजों की तुलना में साधन सीमित थे। उनके पास हथियार, रसद, गोला बारूद, क्योंकि आधुनिक हथियार और अस्त्र शस्त्र बिल्कुल भी नहीं थे, जबकि भारतीयों के पास परंपरा के तरीके से हथियार थे। उन्हें भारतीय नरेशों की आर्थिक सैनिक सहायता भी मिली थी। विद्रोहियों के समक्ष आर्थिक कठिनाई थी। अंग्रेजी सेना के भारतीय सेना से काफ़ी सुदृढ़ और विशाल हो गई थी, यद्यपि उनकी नंबर बहुत कम थे, मतलब नंबर ऑफ जो सैनिक थे वो बहुत ही कम थे। उसके बावजूद उन लोगों के बीच में क्या था, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन था, कम्युनिकेशन था, अंडरस्टैंडिंग थी, एक उत्साह था, जील थी, एक उनके पास एक लक्ष्य था जिसको कि पूरा करने के लिए उन्होंने तन मन धन से सब जगह से उन्होंने जो है कोशिश करी और इसको पूरा जो है अपना लक्ष्य भी प्राप्त किया। चौथा है निश्चित लाभ का अभाव, निश्चित लक्ष्य का अभाव। विद्रोहियों के पास कोई निश्चित लक्ष्य भी नहीं था। भारतीय सैनिकों के समक्ष चर्बी वाले कारतूस थे की प्रॉब्लम थी। मुसलमान मुगल बादशाह जफर के पुराने गौरव को वो पुनः प्राप्त करना चाहता था। नाना साहब अपनी पेंशन के लिए लड़ रहे थे। झांसी की रानी गोद लेने के अधिकार से वंचित किए जाने के कारण इसमें भाग लिया था, यद्यपि वह बहुत वीरता से लड़ती हुई मारी गई थी। ये समस्त सेना नेता अंग्रेजों ने अपने निजी स्वार्थों तथा लाभों को उचित व्यवस्था बनाए रखना चाहते थे। इनके विपरीत अंग्रेजों में प्रबल इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास तथा अपने साम्राज्य को बनाए रखने का दृढ़ संकल्प था। पांचवा है सिखों तथा गोरखों द्वारा अंग्रेजों को सक्रिय सहयोग भी इनको मिला था। सर डब्ल्यू रसल ने अपनी पुस्तक भारत में मेरी डायरी में लिखा है कि यदि पटियाला, नाभार व जिंद के राजा महाराजा हमारे मित्र ना होते, यदि सिख हमारी सेना में भर्ती ना होते तथा पंजाब व आसपास के क्षेत्रों में शांति नहीं बनी रहती, दिल्ली पर हमारा अधिकार करना असंभव होता। इसी प्रकार का रुख या एटीट्यूड गोरखों का भी था। उन्होंने लखनऊ व अवध पर आक्रमण करने में अंग्रेजों की सहायता की थी, जिसमें विप्लवकारियों की शक्ति कमजोर हो गई थी। फिर है छठा विद्रोहियों की सैनिक निर्बलता। सेना निर्बल थी, आधुनिक नहीं थी, योजना भी नहीं थी। उन्होंने कोई सूझबूझ या चालाकी से काम भी नहीं किया था। उन्होंने अंग्रेजी सेना की गति के रोकने का प्रयास किया। फिर है सातवां क्रीमिया युद्ध में समाप्ति, जो कि 1856 में पेरिस कॉन्फ्रेंस के पेरिस सम्मेलन में यूरोप में शांति स्थापित हो गई थी। वहाँ गए हुए सैनिक वापस लौट आए थे। चाइना में सेकेंड ओपियम वॉर या अफीम युद्ध द्वितीय में फ्रांस के सम्मिलित हो जाने पर ब्रिटिश सरकार को चीन में चिंता नहीं रही थी। उन्होंने अपने सैनिक भारत ही भेज दिए थे। फिर नौवां है निर्धारित समय से पूर्व विद्रोह करना। नाना साहब के प्रयासों से विद्रोह की दिनांक 31 मई निर्धारित की गई थी। अतः यदि यह विद्रोह एक साथ समस्त सैनिक छावनियों पर होता तो कंपनी सरकार को दमन करना अति दुष्कर कार्य हो जाता। अन्यथा परिणामतः है सैनिक दृढ़ता विनिष्ट हो गई थी और विद्रोही दबा दिए गए थे। नौवां है विद्रोह देश व्यापक नहीं बन सका। यह विद्रोह केवल उत्तरी भारत तक सीमित रहा। पंजाब, कश्मीर व सिंध भी अप्रभावित रहे। दक्षिण भारत इस विद्रोह में चपेट में नहीं आया। ये बहुत बड़ा एक जो है लिखना रह गया था इस क्रांति को करने के लिए, कि ये पूरा का पूरा जो है पूरे भारत में एक साथ सुलझा ही नहीं था। ये केवल एक क्षेत्र तक बनकर रह गया, एक राज्य तक बन के रह गया था। उसे भारत का प्रॉब्लम कैसे कह सकते हैं? ये तो एक सिर्फ एक राज्य की रही। 10वां है देशी राज्य की सहायता मिलना। देशी नरेशों से उन्हें भरपूर सहायता मिली थी अंग्रेजों को, जो कि सेना के रूप में, धन के रूप में मिली है। और कई बार अंग्रेजों ने तो को अपने यहाँ शरण भी दी। इसी वजह कुछ भी रही हो, कई राज्यों में तो, कई रियासतों में तो छोटी मोटी अगर कोई विद्रोह या क्रांति होती भी थी, उसे जो है कोई आंदोलन भी छिड़ता था, देशव्यापी कोई आंदोलन भी छिड़ता था, उसे राजा महाराजा बड़े आसानी से दबा दिया करते थे। वे अंग्रेजों की नज़रों में गद्दार नहीं साबित होना चाहते थे। उन्होंने भरसक प्रयास किया।
अपने उनके द्वारा मिली हुई जो भी विशेषाधिकार थे उनको बनाए रखना चाहते थे या अपने ऐश और आराम को बनाए रखना चाहते थे। वजह कुछ भी हो, परंतु मैं कंक्लूजन के तौर पे ये कहूँगी कि देशी नरेशों से उन्हें भरपूर सहायता मिली थी, जिससे कि यह क्रांति को दबाने में बहुत ही आसान हो गया था। क्या हुआ है? शिक्षित वर्ग की विद्रोह के प्रति उदासीनता। देखो बच्चों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, अब तक अगर आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कहीं भी थोड़े बहुत भी नॉलेज के बेस पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पूरे विश्व में जहाँ कहीं भी क्रांतियाँ होती थी उन सब की बागडोर जो है वो कहाँ से निकलती थी? समाज के मध्यम वर्ग, क्योंकि बहुत ही पढ़ा लिखा वर्ग होता था, बुद्धिजीवी वर्ग कहलाता था, वो सब आम जनता की सबके प्रॉब्लम समझता था, तो सारी बागडोर को अपने हाथों में होता था, इसलिए क्रांति सफल होती थी। कई बार नहीं भी होती थी, परंतु बागडोर सारी शिक्षित वर्ग के पास होती थी। भारत का उस समय 1857 का जो ये दुर्भाग्य था भारत में कि शिक्षित वर्ग को कोई असर नहीं पड़ा था, वह उदासीन थे, उनको कोई समझ भी नहीं आता कि क्या हो रहा है ये है। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, शिक्षित वर्ग के विद्रोह के प्रति पूर्ण उदासीनता से इसमें तो प्रत्यक्ष सहयोग भी नहीं दिया, वह अप्रत्यक्ष भी नहीं दिया। भारतीय समाज में धर्म व शिक्षा के प्रति जो रूढ़िवादिता विचार थे उनके निवारण में इस वर्ग ने कोई सहयोग नहीं दिया। बारहवां है कि अंग्रेजों की कूटनीति। उन्होंने अपनी कूटनीति से कंपनी सरकार ने अपने विरोधी सिखों में निजाम को भी अपना बना लिया था। एलेनबरो ने भी सिंधिया का अपमान कर दिया तथा कैनिंग उसे भयभीत भी था, परंतु उसने भी कैनिंग ने अपना उनके बना लिया था। दूसरा है गोद लेने की प्रथा पर भी रूठे नरेशों को दिल्ली में उसने विश्वास उत्पन्न कर दिया तथा उन्हें भी अपनी साइड ले लिया था। इतिहासकार R.G. मजुमदार ने अंग्रेजों की कूटनीति का भारी प्रशंसा की है और उसे अंग्रेजों की सफलता की कुंजी भी बताया है। अब मैं बच्चों आपको निष्कर्ष के तौर पे ये बताना चाहती हूँ कि 1857 में अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने का प्रयास असफल रहा। इस समय भारतीय सेना यूरोपीय सेना से 7 गुना अधिक थी। कई स्थानों पर तो इसे नागरिकों का समर्थन भी प्राप्त हुआ था। विद्रोह इतना आकस्मिक हुआ कि कंपनी सरकार हैरान रह गई। देश के विस्तृत प्रदेशों में भी हो रहे विद्रोह को दबाने के लिए सरकार के पास पर्याप्त साधन भी नहीं थे। इस पर भी भारतीयों को पराजय का मुंह देखना पड़ा। इस कारण यह विषय और भी गंभीर व विश्लेषणात्मक बन जाता है। इससे बच्चों ये वीडियो में कहीं मैं विराम देती हूँ, समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको अगला टॉपिक पर पढ़ाऊँगी। आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।